यह तय हो गया है कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी सहयोगी दलों की मदद से सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की अहम भूमिका होगी। नीतीश और नायडू एनडीए के साथ आ गए हैं और उन्होंने एनडीए में ही रहने की घोषणा की है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां एनडीए में बेहतर डील चाहती हैं और अपनी शर्तों पर गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं। समझा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश और नायडू दोनों इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टीडीपी ने अपने मनपसंद मंत्रालयों की लिस्ट भी बीजेपी नेतृत्व को सौंप दी है। वहीं जेडीयू ने भी गठबंधन में शामिल होने से पहले अपनी कुछ शर्तें गिना दी हैं, जिसमें खास तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर योजना, जातीय जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने जैसी बातें शामिल हैं। सुनिए जेडीयू नेता केसी त्यागी इस बारे में क्या कह रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर, अग्निवीर योजना को हटाने की बात करेंगे क्या? अमेंडमेंट की बात करेंगे क्या? हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब इंडिया हम सजेशंस देते रहे। केसी त्यागी के इस बयान से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश जातिगत जनगणना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के निजीकरण को रोकने को लेकर प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछने के बहाने नायडू और नीतीश को इन मुद्दों की याद दिला चुके हैं। आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश को लेकर और 2 बिहार को लेकर। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? क्या वो साफ से कहेंगे कि निजीकरण नहीं कराएंगे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का? बिहार में 2 सवाल हैं। एक सवाल तो 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? और चौथा और अंतिम सवाल जातीय जनगणना को लेकर है। नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना कराई बिहार में, और हमने ये मांग की है, कांग्रेस पार्टी ये मांग की है कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना होना जरूरी है, और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है। क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होगा, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा, और सारे राज्यों के आरक्षण अधिनियम हमारे संविधान, ये जो संविधान है,
जो राहुल जी बार बार दिखाते हैं इस संविधान के नवी सूची में शामिल किए जाएंगे कि नहीं, ये बताइए आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री। वहीं कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए नीतीश और नायडू को लेकर एक अहम बात कही। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमारे लिए अनजान नहीं है, वे हमारे दोस्त हैं। चंद्रबाबू नायडू मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें 1996 से जानता हूं और जाहिर है हम अपने दोस्तों से संपर्क में हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि नीतीश और नायडू की राजनीति कांग्रेस से ज्यादा मेल खाती है और ये दोनों नेता कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को पसंद नहीं करते। नायडू तो मुस्लिम आरक्षण के हिमायती हैं। वे विधानसभा चुनाव के समय राज्य में 4% मुस्लिम आरक्षण को बरकरार रखने की बात कर चुके थे। हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन करने की वजह से उन्होंने घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वे कांग्रेस के स्वाभाविक सहयोगी नजर आते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को बनाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। उन्होंने ही पिछले साल जून में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि नीतीश उनके खेमे में लौट आएंगे। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि हमने उनके लिए दरवाजा खुला रखा है। नीतीश को यहाँ विचारधारा के स्तर पर कोई असहजता नहीं होगी। नीतीश को लेकर कांग्रेस का यह कॉन्फिडेंस उनके दल बदलू वाली छवि को लेकर भी है। तो कह सकते हैं कि नायडू और नीतीश से कांग्रेस की उम्मीदें अभी कम नहीं हुई हैं और इंडिया गठबंधन के नेता धैर्य रखकर नीतीश और नायडू के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।